हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल EVS नेट एकेडमी। EVS नेट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉइल लेकर आई हूँ इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सॉइल होती क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। बेसिक से स्टार्ट की हूँ क्योंकि आगे कोई भी टर्म है तो आप उसको समझ पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ, क्योंकि NTA ने अपना जो एग्ज़ाम का पैटर्न है बिल्कुल चेंज कर रखा है। तो आपको बेसिक भी आना चाहिए, कंसेप्ट के साथ क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंसेप्ट ऑफ सॉइल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखने वाली हूँ दिसंबर के एग्ज़ाम तक। कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा तो मैं इस चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको एग्ज़ाम में वेरी हेल्प मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ सॉइल। सॉइल क्या होता है? सॉइल हमारा जो अर्थ क्रस्ट का अपर मोस्ट लेयर है, पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। तो सॉइल बनती कैसे है? सॉइल कोई भी रॉक होता है, रॉक का फॉर्मेशन होता है, रॉक वेदर होता है, रॉक वेदरिंग करने के बाद क्या होता है? रेगोलिथ बनती है, रेगोलिथ के बाद अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस होती है, उसके बाद क्या होता है? सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो एज ए अगर कोई डिफिनेशन के टर्म में पूछे तो हम क्या बोल सकते हैं सॉइल को? सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी होता है, बायोकेमिकली वेदर एंड सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ नेचर का होता है, जिसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं? सॉइल एज ए नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे हमारे लिए घर है, उसी तरह से प्लांट के लिए, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सॉइल भी उसके लिए हैबिटेट की तरह वर्क करता है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं। प्लांट के लिए, प्लांट का जो हैबिटेट है सॉइल ही होता है। अगर सॉइल ना रहा तो प्लांट नहीं रहेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं? प्लांट को कंसीडर करते हैं। प्लांट के लिए नेचुरल हैबिटेट क्या है? सॉइल हो गया। और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी सॉइल एक नेचुरल हैबिटेट की तरह वर्क करता है। ओके। और इसमें टर्म भी होते हैं, जैसे पेडोलॉजिस्ट। पेडोलॉजिस्ट में क्या होता है? स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ द सॉइल। अगर हम सॉइल के ओरिजिन की स्टडी करते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? पेडोलॉजिस्ट बोलेंगे। और पेडोलॉजिस्ट क्या होता है? पेडोलॉजिस्ट एक ग्रीक वर्ड है, पैडोन, और उसका मतलब होता है सॉइल अर्थ ही होता है। सॉइल अर्थ की स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजिस्ट बोलेंगे। एडेफोलॉजिस्ट क्या हो गया? एडेफोलॉजिस्ट में हम क्या करते हैं? सॉइल का रिलेशन टू ग्रोथ, न्यूट्रिशन, यील्ड ऑफ क्रॉप से क्या है, रिलेशन को हम क्या स्टडी करते हैं एडेफोलॉजिस्ट में। तो उस टर्म को हम क्या बोल देते हैं? एडेफोलॉजिस्ट बोल देंगे। ओके। तो फिर हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉइल क्या होता है। कंपोनेंट ऑफ सॉइल जनरली हम 4 मेजर कंपोनेंट में हम सॉइल को कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट जिसमें हमारा है मिनरल मैटर, सेकेंड ऑर्गेनिक मैटर, थर्ड वाटर है, फोर्थ एयर है। ये हमारा क्या है? मेजर कंपोनेंट है सॉइल का। तो ये आप याद रख सकते हैं कि मेजर कंपोनेंट हम कौन कौन से हैं सॉइल का। और जो फिजिकली सॉइल कंसिस्ट कौन कौन करता है? स्टोन, लार्ज पेबल, डेड प्लांट, ट्विग्स, रूट, लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, फाइन सैंड, सिल्ट, क्ले। ये क्या करता है? फिजिकली सॉइल कंसिस्ट करता है सॉइल, ये पार्ट को। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख के चलेंगे। इसमें मैं बेसिक क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि बेसिक आपको समझ आ जाएगा तो नेक्स्ट जो भी टॉपिक मैं लेकर आऊँगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके। और ह्यूमस को जान लेते हैं। ह्यूमस कैसे बनती है? जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके डिकम्पोजिशन से ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। जनरली हम ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस भी कंसीडर करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन से ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। तो जो लिविंग पार्ट है ऑर्गेनिक मैटर का कंसिस्ट करता है प्लांट रूट को, बैक्टीरिया को, अर्थवॉर्म को, अलगी को, फंजाई, निमेटोड, एसिटिनोमा, एसिटी एंड मेनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग पार्ट जो होता है ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट करता है। ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं जो कंपोजिशन वाइज है वॉल्यूम का। सॉइल का वॉल्यूम क्या है कंपोजिशन वाइज? तो टोटल स्पेस हमारा 100% होता है। उसमें से हमने 2
पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। 50% सॉलिड स्पेस हमारा होता है और 50% हमारा पोर स्पेस होता है। और सॉलिड स्पेस में दो पार्ट होते हैं, एक मिनरल मैटर होता है और एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। मिनरल मैटर क्या होता है, 45% पार्ट को कंसिडर करते हैं मिनरल मैटर जो सॉलिड स्पेस में होते हैं, और 5% हम कंसिडर करते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। ये दो पार्ट हमारा कहाँ होता है, सॉलिड स्पेस पार्ट का होता है। और सेकेंड होता है पोर स्पेस, ये भी 50% होता है और इसको भी दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, 25% वाटर का और 25% एयर का। सॉइल में दोनों की परसेंटेज रहना चाहिए। और एयर वाटर का क्या होता है, रिवर्स रिलेशनशिप होता है, रेसिप्रोकल होते हैं एयर वाटर का रिलेशनशिप यहाँ पे सॉइल में। और हमारा प्राइमरी मिनरल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप उसको याद रख लेंगे। क्वार्ज, बायोटाइट, मस्कोवाइट, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मिनरल। और सेकेंडरी मिनरल क्या होता है, सिलिकेट क्ले, हाइड्रस ऑक्साइड क्ले ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम आर प्रेजेंट वेरी फाइनर पार्ट फ्रैक्शन क्ले इन द सॉइल। जो आयरन एंड एल्युमिनियम के जो भी ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, फाइन पार्टिकल में प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मैं बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश की हूँ, आपको समझाने की कोशिश की हूँ। अगर इसमें से कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं आपके कोई भी डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, अगर आपके कोई फ्रेंड सर्किल में प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट का टारगेट है उनका दिसंबर में क्रैक करने का, तो प्लीज़ उसके साथ भी चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसके आगे, मैं सॉइल का आगे मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल का ओरिजिन, सॉइल वाटर, ये सब के बारे में फर्दर नेक्स्ट पार्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक इस बेसिक को आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बाय बाय।